एक गांव में दो भाई रहते थे। छोटा भाई गोपाल बहुत गरीब था, जबकि बड़ा भाई सूरज बहुत अमीर था। सूरज के घर में धन दौलत और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ गोपाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ गांव के किनारे एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। एक दिन सूरज के घर बेटे का जन्म हुआ। उसने इस खुशी में पूरे गांव को निमंत्रण दिया था। सुबह सुबह सूरज के घर के चारों ओर भारी चहल पहल थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। उसके घर के बाहर हलवाई बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में मिठाइयां तल रहे थे। कहीं सब्जी की खुशबू आ रही थी, तो कहीं लड्डू, खीर, पुलाव और कचौड़ियां तैयार हो रही थीं। सुनिए, मेहमान धीरे धीरे आ रहे हैं, पर आपका छोटा भाई गोपाल अभी तक दिखाई नहीं दिया। आपने उसे बुलाया था ना? सबको बुलाया है तो वो भी आता ही होगा अपने परिवार के साथ। तुम जरा मुन्ना के पास बैठो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर सूरज गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। वह मन ही मन बड़बड़ाया, भला मैं गोपाल को क्यों बुलाऊं? मेरे शहर के अमीर दोस्तों को अगर पता चल गया कि मेरा सगा भाई इतना गरीब और फटेहाल है, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? उसकी हालत देखकर तो मेरी नाक कट जाएगी। सुबह सुबह गांव के लोग और औरतें सज धज कर सूरज के घर जा रहे थे। सड़क के किनारे से गुजरते हुए कुछ गांव वाले गोपाल की झोपड़ी के पास पहुंचे। गोपाल उस वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर लकड़ियां काट रहा था। एक आदमी ने आवाज लगाई, अरे गोपाल भाई, तुम अब तक यहीं हो? अपने बड़े भाई के घर नहीं गए? तेरे भाई के घर बेटा हुआ है। तुम तो चाचा बन गए हो। तुम्हें तो सबसे पहले वहां पहुंचना चाहिए था। गोपाल ये सुनकर हैरान हो गया। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर उसने गांव वालों के सामने अपना मन रखने के लिए झूठ बोला। अरे हाँ भाई, मैं बस घर का थोड़ा काम खत्म कर रहा हूँ। थोड़ी देर में मैं भी आता हूँ। अच्छा, जल्दी कर लेना। सुना है सूरज ने पूरे गांव को बुलाया है और शहर से बड़े बड़े हलवाई खाना बनाने आए हैं। हाँ भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम लोग चलो, मैं बस आता हूँ। गांव वालों के वहां से जाते ही गोपाल का चेहरा उतर गया। वह उदास होकर अपनी पत्नी से बोला, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया तक नहीं। शायद वो काम काज की भागदौड़ में भूल गए होंगे, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि वो अपने सगे भाई को ना बुलाए। अरे, आप क्या सोच रहे हैं? इतना बड़ा मौका है। गांव वाले बता रहे थे कि सब वहीं जा रहे हैं। हमें भी चलना चाहिए। मैं तो चाची बन गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाग्यवान, ये तो खुशी की बात है, पर भैया ने हमें बुलाया नहीं है ना। बिना बुलाए वहां जाना सही नहीं होगा। तुम वहां मत जाना, लोग क्या कहेंगे? अरे, वो बड़े आदमी हैं, काम में भूल गए होंगे। इतनी बड़ी खुशी की बात है, इन सब में किसे सब याद रहता है? खून का रिश्ता है, बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। चलिए, हम तैयार होते हैं। गोपाल का बेटा भी दौड़कर आया। पिताजी चलो ना, मैं भी जाऊंगा। मैं तो अब बड़ा भाई बन गया, मुझे अपने छोटे भाई को देखना है। ठीक है, तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम आज जा रहे हैं। भैया के घर देखना, वो हमें देखकर बहुत खुश होंगे। गोपाल और उसका परिवार तैयार होने लगा। तभी गोपाल सोच में पड़ गया कि अपने अमीर भाई के घर क्या तोहफा लेकर जाए। बहुत सोचने के बाद उसे याद आया। वह बोला, अभी तो हमारे पास देने के लिए महंगे तोहफे नहीं हैं, पर मैंने जंगल की लकड़ियों से अपने हाथों से एक खिलौना गाड़ी बनाई थी। सोचा था जब भैया को बच्चा होगा तो उसे दूंगा। आज वही दिन आ गया। चलो बेटा, यही लेकर चलते हैं। हाँ पिताजी, यह तो बहुत प्यारा तोहफा है। चाचा को बहुत अच्छा लगेगा। गोपाल अपने बेटे और पत्नी को लेकर धीरे धीरे सूरज की हवेली की ओर चल पड़ा। गोपाल दिल का बहुत साफ और भोला भाला था। उसे क्या पता था कि आज बिना बुलाए अपने भाई के घर जाने से उसके साथ क्या बीतने वाली है।
उधर सूरज अपने अमीर दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सज धज कर पूजा में बैठा था। घर में बहुत भीड़ थी। गांव के बड़े बड़े लोग, जमींदार और शहर के व्यापारी सब वहीं बैठे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद गोपाल अपने परिवार के साथ वहां पहुंचा। उसने दरवाजे से ही अंदर झांका। गोपाल हिम्मत करके बैठक तक पहुंचा और वहीं पर ही रुककर मन ही मन सोचने लगा। इतने सारे मेहमान आए हैं, सब महंगे तोहफे लाए हैं और मेरे पास तो बस ये लकड़ी का खिलौना है। पिताजी चलो ना, अंदर चलो, देखो ना चाचा जी वहां बैठे हैं। थोड़ा रुक जा बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सारे लोग कितने अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं। उसी समय सूरज की नजर दरवाजे की तरफ पड़ी। उसने देखा गोपाल अपने बेटे और पत्नी के साथ खड़ा है, फटे पुराने कपड़े पहने। सूरज चौंक गया। उसके चेहरे का रंग उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, ये गोपाल यहाँ क्या कर रहा है? बिना बुलाए यहाँ कैसे आ गया? मुझे कुछ करना होगा, वरना मेरी नाक कट जाएगी। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मैं अभी आता हूं, तुम मेहमानों को संभालो। सूरज बाहर आया तो गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो भैया, आप पिता बन गए, मैं चाचा बन गया। भगवान करे आपके लाल की उम्र लंबी हो। मैं आज बहुत खुश हूं। अरे, तू यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो तुझे बुलाया भी नहीं था। अगर किसी को पता चल गया कि तू मेरा सगा भाई है तो समाज में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गोपाल का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सूरज ने थोड़ी नरमी का नाटक करते हुए कहा, देख, बुरा मत मानना गोपाल, मगर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि यहाँ शहर के बड़े बड़े लोग आए हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तू मेरा भाई है तो तेरी गरीबी देख के लोग मुझ पर हंसेंगे। आना ही था तो थोड़े ढंग के कपड़े पहन कर आता। मुझे माफ कर दे भैया, आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो बस बहुत खुश था। मैं चाचा बन गया, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाया। देख, मैं तेरे बेटे के लिए अपने हाथों से बना लकड़ी का खिलौना लाया हूं। ये तू रख ले भैया। अरे, मेरे बच्चे के पास तो पहले से ही बहुत महंगे और बैटरी वाले खिलौने हैं। क्या जरूरत थी ये लकड़ी का कबाड़ लाने की? जरा एक बार देख तो लोग, कितने सुंदर और महंगे तोहफे लेकर आए हैं। अचानक कुछ मेहमानों की नजर उनकी तरफ पड़ी। सूरज घबरा गया। अरे बाप रे, और मेहमान आ रहे हैं। उन्होंने तुझे देख लिया तो क्या होगा? तू चल, उस पीछे वाले कमरे में चल जल्दी। सूरज गोपाल और उसके परिवार को पीछे के एक गोदाम में ले गया। अब सुनो, तुम लोग यहाँ से बाहर मत निकलना। किसी को भी मत बताना कि तुम मेरे भाई हो, समझे ना? जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठेंगे, तुम लोग पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल जाना। इतना कहकर सूरज वापस मेहमानों के बीच जाकर हंसने बोलने लगा। इधर गोपाल जमीन पर बैठकर बहुत रोने लगा। वह अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, तुम सही कह रही थी। मुझे यहां बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई। पिताजी, आप मत रोइए। चाचा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या अब वो हमें छोटे भाई से मिलने भी नहीं देंगे? गोपाल के पास अपने बेटे के सवालों का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हुई। गांव के सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे। चारों ओर तरह तरह के पकवानों और देसी घी की खुशबू फैल रही थी। उसी वक्त गोपाल का बेटा भूख से तड़प रहा था। वह धीरे से उठा और कमरे के बाहर झांकने लगा। कुछ देर बाद दो रईस आदमी खाना खाकर हाथ धोने के लिए उस तरफ आए। उन्होंने गोपाल को वहां बैठे देख लिया। वे अंदर चले आए। अरे भाई, तुम लोग कौन हो और यहाँ कमरे में क्यों बैठे हो? हमने तुम्हें पार्टी में तो देखा नहीं। गोपाल घबरा गया। वो मैं सूरज भैया का भाई नहीं, वो मैं। वे जोर जोर से हंसने लगे। क्या?
तुम सूरज सेठ के भाई हो? क्या बोल रहे हो? तुम्हारी हालत देखकर तो लगता नहीं है तुम उनके भाई होगे। तुम तो किसी भिखारी या मजदूर जैसे लगते हो। उनकी आवाज सुनकर सूरज भागा भागा आया। एक आदमी ने पूछा, अरे सूरज, हम ये क्या सुन रहे हैं? ये आदमी तुम्हारा भाई है? तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा भाई भी यहाँ आया है। और ये यहाँ गोदाम वाले कमरे में क्यों बैठा है? सूरज का चेहरा लाल हो गया। उसने झट से झूठ बोल दिया, अरे किसने कहा ये मेरा भाई है? ये तो मेरे खेतों में मजदूरी करता है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं इसे काम पर रखे, और जरा देखो तो एक बार इसे भाई क्या बुला लिया। ये तो सच में खुद को मेरा भाई बताने लगा। सूरज की बात सुनकर गोपाल का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। अच्छा तो ये बात है, ये मजदूर होकर तुम्हें अपना भाई बता रहा था। हिम्मत तो देखो इसकी। चलो सूरज, हम चलते हैं। दावत अच्छी थी। मेहमानों के जाते ही सूरज गोपाल पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई उनके सामने मुंह खोलने की? तूने क्यों बताया कि तू मेरा भाई है? मैंने तुझे पहले ही मना किया था ना। मुझे पता है तूने जानबूझकर ऐसा किया ताकि मेरी नाक कट जाए। तू मेरा भाई नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। भैया मुझे माफ कर दे। वो लोग अचानक से आकर सवाल पूछने लगे। मैं घबरा गया। मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है तू। तूने सब जानबूझकर किया है। मेरे बेटे के लिए आज कितना खास दिन था, तूने सब बर्बाद कर दिया। अब यहां से निकल जा और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। सूरज ने धक्के मारकर गोपाल और उसके परिवार को घर से निकाल दिया। गोपाल का दिल आज पूरी तरह टूट गया। थोड़ी देर बाद सूरज के घर के दरवाजे पर फिर से खटखट हुई। सूरज चिल्लाते हुए बोला, अब कौन आया है इस वक्त? एक पल का भी चैन नहीं है। सूरज ने दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था, फटे पुराने मैले कपड़ों में। चेहरे पर थकान और पसीना था। सूरज ने गुस्से में पूछा, क्या है? कौन हो तुम? दरवाजा क्यों पीट रहे हो? आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? मैं बहुत दूर गांव से आया हूं। गला सूख रहा है। सूरज ने उसे हिकारत से देखा और बोला, अरे जाओ जाओ, निकलो यहां से। हर वक्त कोई न कोई भीख मांगने चला आता है। आज मेरे घर जश्न है। भिखारियों के लिए जगह नहीं है, कहीं और जाओ। उस आदमी ने कुछ नहीं बोला। वह धीमे कदमों से वहां से चला गया। आज सूरज के घर पूरा गांव खा पी कर गया था। ढेरों पकवान बचे थे और उसे बहाए जा रहे थे, पर सूरज ने एक बूढ़े प्यासे इंसान को एक घूंट पानी तक ना दिया। वो नहीं जानता था कि उसी क्षण उसकी किस्मत ने करवट बदल ली थी। वो बूढ़ा साधु पानी की तलाश में चलते चलते कुछ दूर गया तो सामने से गोपाल अपने परिवार के साथ रोता हुआ जा रहा था। तीनों के चेहरों पर गहरी उदासी थी। बूढ़ा आदमी धीमे स्वर में बोला, बेटा, मेरी मदद करो। मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? गोपाल ने अपने आंसू पोंछे और देखा कि एक बुजुर्ग तकलीफ में है। वह अपना दुख भूल गया। बोला, हाँ बाबा, जरूर। मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर है, लेकिन आपको ज्यादा प्यास लग रही है। पास में ही नदी है, मैं वहां से पानी लेकर आता हूँ। तुम लोग घर जाओ, मैं बाबा को पानी पिलाकर लाता हूँ। गोपाल दौड़कर गया और नदी से पानी लाकर साधु को पिलाया। साधु ने पानी पीकर राहत की सांस ली। गोपाल ने देखा कि बाबा बहुत कमजोर लग रहे हैं। उसने कहा, बाबा, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए कुछ खाने को बनवा दूंगा। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूं। तुमने पानी पिलाया, यही बात है। नहीं बाबा, आप मेरे पिता समान हैं। चलिए, जो भी रूखा सूखा है
ग्रहण कीजिए। गोपाल साधु को अपनी झोपड़ी में ले आया। गोपाल की पत्नी ने जल्दी से चूल्हा जलाया और घर में बची हुई थोड़ी सी ऑटो की रोटियां और सब्जी बनाई। गोपाल की पत्नी बड़े स्नेह से खाना परोसा और गोपाल बोला, बाबा मुझे माफ करना, मेरे घर में जो भी साधारण भोजन था वही बनाया है, कृपा करके इसे स्वीकार करें। साधु ने खाना खाया और बोले, बेटी, तुम अन्नपूर्णा हो, तेरे हाथों में तो सच्चा प्रेम है। ये खाना उस अमीर के घर के पकवानों से लाख गुना बेहतर है। साधु ने देखा कि गोपाल की आंखें नम हैं। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम कुछ उदास लग रहे हो। मैंने देखा तुम रो रहे थे, सब ठीक है ना? यह सुनते ही गोपाल का सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और सारी बात बता दी कि कैसे उसके सगे भाई ने उसे अपमानित करके निकाल दिया। साधु ने गोपाल के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, दुखी मत हो, भगवान सब देखता है। जो दिल से नेक होते हैं उनके जीवन में कभी ना कभी उजाला जरूर आता है। तूने आज मेरी बहुत बड़ी सेवा की है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन तो नहीं है, लेकिन ये पोटली रख लो, इसमें कुछ फल है। तुम तीनों मिलकर इसे मेरा आशीर्वाद समझकर खा लेना। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चले गए। गोपाल और उसके परिवार ने वह फल खाए। फल खाते ही एक चमत्कार हुआ। अचानक आसमान से एक तेज रोशनी आई और उनकी झोपड़ी पर गिर पड़ी। उनकी आंखें चौंधिया गईं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि उनके फटे पुराने कपड़े सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल चुके थे और वो टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ी अब एक विशाल और सुंदर महल बन चुकी थी। घर के अंदर सोना, चांदी, अनाज और धन धान्य के भंडार भरे पड़े थे। गोपाल हैरान होकर बोला, हे भगवान, ये सब क्या हुआ? ये सब उन बाबा के दिए हुए फल खाने से हुआ है। लगता है आज ईश्वर खुद हमारे घर आए थे परीक्षा लेने। कुछ दिन बीत गए। उधर सूरज के घर में हालात बिगड़ने लगे। उसके नौकरों ने काम छोड़ दिया और व्यापार में घाटा होने लगा। सूरज को अपने खेतों और घर के काम के लिए किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी। उसने सोचा, अरे गोपाल को ही बुला लेता हूं, वैसे भी वो गरीब है, उसे पैसों की जरूरत होगी। मेरे घर का काम भी हो जाएगा और मैं उसे कुछ पैसे दे दूंगा। अगली सुबह सूरज गोपाल के घर की ओर निकल पड़ा। वह बहुत देर तक उसी रास्ते पर घूमता रहा, मगर उसे गोपाल की झोपड़ी कहीं नहीं मिली। जहां पहले टूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक शानदार महल खड़ा था। सूरज ने एक राहगीर से पूछा, भाई, यहाँ एक गरीब गोपाल रहता था, उसका घर कहाँ गया? राहगीर ने हंसकर कहा, अरे सेठ जी, ये सामने वाला महल उसी गोपाल का तो है। सूरज के होश उड़ गए। वह दौड़कर महल के अंदर गया। वहां गोपाल को राजसी ठाठ बाट में देखकर वह हक्का बक्का रह गया। अरे गोपाल, ये सब क्या है? तू इतना अमीर कैसे हो गया? तेरी तो झोपड़ी थी, ये सब कैसे हुआ? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? गोपाल ने उसे आदर से बैठाया और सारी सच्चाई बताई। भैया, जिस दिन आपने मुझे निकाला था उस दिन एक बूढ़े बाबा मिले थे। मैंने उनकी सेवा की, उन्हें खाना खिलाया। उन्होंने खुश होकर मुझे फल दिए और उनके आशीर्वाद से ये चमत्कार हुआ। वो कोई साधारण बाबा नहीं, साक्षात ईश्वर का रूप थे। यह सुनते ही सूरज को याद आया कि उसी दिन उसने उसी बूढ़े को दुत्कार कर भगाया था।
उसके मन में लालच और जलन की आग भड़क उठी। वह चिल्लाया, तूने मेरा हक छीना है गोपाल। वो बूढ़ा पहले मेरे घर आया था। अगर मैं उसे पानी पिला देता तो आज ये सारा खजाना मेरा होता। ये सब मेरा है। तूने धोखे से मेरा भाग्य चुरा लिया। भैया शांत हो जाइए, मैंने किसी का कुछ नहीं छीना। लेकिन सूरज गुस्से में पागल हो गया था। मैं जा रहा हूं उस बूढ़े को ढूंढने। वो खजाना मेरा था। सूरज पागलों की तरह जंगल की ओर भागा। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे वही बूढ़े बाबा मिले। सूरज ने जाकर कहा, बाबा, तुमने मेरे भाई को अमीर बना दिया। वो सब मेरा हक था। मैं उससे ज्यादा अमीर था। तू पहले मेरे पास आया था। मुझे भी वही फल दो। मुझे उससे बड़ा महल चाहिए। साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों में क्रोध था। मूर्ख इंसान, तू अपने घमंड में अंधा हो गया है। तुझे अपने भाई से इतनी जलन क्यों है? तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तूने एक प्यासे को पानी नहीं दिया और आज लालच लेकर आया है। तेरी इतनी मजाल कि तू साधु से सौदा करे। अब तुझे तेरे अहंकार का फल भुगतना होगा। मैं तुझे श्राप देता हूं। साधु बाबा हाथ उठाकर उसे श्राप देने ही वाले थे कि तभी वहां गोपाल दौड़ता हुआ आया और साधु के पैरों में गिर पड़ा। बाबा, अनर्थ मत कीजिए, इन्हें श्राप मत दीजिए। ये मेरे बड़े भाई हैं। अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इनका परिवार अनाथ हो जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इन्हें माफ कर दीजिए। सूरज यह देखकर सन्न रह गया। जिस भाई को उसने धक्के मारकर निकाला था, वही आज उसके प्राणों की रक्षा के लिए भीख मांग रहा था। साधु का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने कहा, देख सूरज, जिसे तूने ठुकराया उसी ने आज तुझे बचाया। तेरे हृदय में जहर है, लेकिन तेरे भाई के हृदय में अमृत है। जा, मैं गोपाल के कहने पर तुझे माफ करता हूं। सूरज का अहंकार टूटकर चकनाचूर हो गया। वह रोते हुए गोपाल से कहा, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैं लालच और घमंड में अंधा हो गया था। मैंने तुझे बहुत दुख दिए। तू सच में मुझसे बड़ा है। कोई बात नहीं भैया, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब हम साथ रहेंगे। उस दिन के बाद दोनों भाइयों के बीच की दीवार गिर गई। सूरज ने समझ लिया कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि परिवार और नेकी है। और इस तरह दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे